हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मॉल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं हम। पिछली वीडियो में आपने देखा था पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के चारों को मैंने आपको बताया है। आइए अब पास्ट का दूसरा नंबर यानी पास्ट कंटिन्यूअस चलते हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आता है हिंदी वाक्य अंत में। जैसे है तुम कविता लिख रहे थे, वे पुस्तक पढ़ रहे थे, वह स्टेशन जा रहा था। ऐसा मतलब कार्य जो है पास्ट में हो रहा था, वो कार्य जो है पास्ट में हुआ था ऐसा। तो ये नियम इसका है कि ही सी इट और नेम तथा आई के साथ सहायक क्रिया लगाते हैं वाज, यू वी दे के साथ सहायक क्रिया वेर लगाते हैं। तो गाइस एक चीज आपको चेंजिंग दिखेगा कि यू वी दे के साथ आई रहता था, लेकिन इस बार आई उसमें है। कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वाज लगता है, तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, ये वाज के साथ लगेगा। फिर इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में पहले आप सब्जेक्ट लगा देंगे, वाज वेयर में से एक लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो पहला जो वाक्य है कि तुम कविता लिख रहे थे, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, सब्जेक्ट लिखा। फिर वाज वेयर में लगाना है तो यू के साथ वेयर लगता है, यू वेयर। आप देख लेंगे यू दे, यू वी दे के साथ क्या लगता है, वेयर। तो हो गया यू वेयर। अब आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, आईएनजी लगाना है राइटिंग, यू वेयर राइटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, कविता का क्या होगा, पोएम, पोएम, यू वेयर राइटिंग पोएम। निगेटिव सेंटेंस में आपको इसी के साथ बनाना है, यू वेयर नॉट राइटिंग पोएम। पिछली वीडियो हमारा जिन्होंने देखा है उनके लिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि सब में जो बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब एक ही है। सब में यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होते चले जा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से अलग से इंट्रोगेटिव, अलग से निगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, एक साथ मैं बता रहा हूँ सब। ये आपका साधारण हो गया, इसमें आप निगेटिव में नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव जो बनता था उसमें सहायक क्रिया पहले लिखते थे, तो हो जाएगा वेर, वेर यू राइटिंग पोएम। क्वेश्चन वर्ड के साथ इसका हो गया क्या तुम कविता लिख रहे थे। फिर चौथा हो जाएगा तुम कविता कब लिख रहे थे। मान लीजिए यहाँ कब है, तो आपको क्या करना है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है। सारे टेंस में बताया जा चुका है, व्हेन, वेयर यू राइटिंग पोएम, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। आपका ये बन गया। अगर इसका निगेटिव रहता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नाट, यहाँ नाट और यू के बाद नाट लगा के इसको बना सकते हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का लॉजिक है और बहुत ही आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था, उसमें डिड नॉट के साथ आपने किया था। साधारण वाक्यों में वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ बनाया था, नेगेटिव में डिड नॉट। जब डिड नॉट लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो बता दिया था। ये कंटिन्यूअस का लॉजिक आप याद करेंगे क्या, कि हिंदी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसे मैंने लिखा तुम कविता लिख रहे थे, ई सी इट और किसी का नाम तथा आई आएगा तो मैं वाज लगाऊंगा, यू भी दे आएगा तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करूंगा। स्ट्रक्चर सबसे मुख्य होता है, आप समझ जाए, सब्जेक्ट वाज वेयर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट इतना लगाना है। अदर वर्ड रहता है तो बाद में यूज करेंगे आप। इतना लॉजिक आप समझ गए होंगे। आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके जो वाक्य होते हैं, बड़े वाक्य, उनको ट्रांसलेट करने के लिए आप इसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो वाक्य बचते हैं उसको कहां लिखते हैं, उसका पोजीशन क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि सीमा अपने मामा के साथ गांव से शहर लौट
रही थी। वाक्य लंबा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल एक पहचान होनी चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। मुझे सिंगुलर को हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, प्लूरल्स लगाने हैं, ये आपको केवल जानना बहुत जरूरी है, बाकी ये बहुत आसान रहेगा। तो आइए इसको बताते हैं। वाक्य थोड़ा बड़ा रहे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे खोजना है सब्जेक्ट, सीमा हो गया, यहां मैं लिख दूंगा सीमा। नाम है, नाम एक वचन के साथ आता है तो वाच लगाना है, सीमा वाज। अब आपको क्या लिखना है, क्रिया, लौटना का अंग्रेजी रिटर्न अथवा कम बैक होता है रिटर्न, आईएनजी रिटर्निंग। सीमा वाज रिटर्निंग कहां पे। अब देखेंगे जैसे दो स्थान का नाम आए, जहां आप रिटर्न हो रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जहां से रिटर्न हो रहे हैं उसको बाद में। गांव से शहर जा रही है तो शहर को पहले लिखेंगे, सीमा वाज रिटर्निंग सिटी फ्रॉम, कहां से, विलेज, फ्रॉम विलेज। और क्या हुए, अपने मामा के साथ, विथ हर, विथ हर, मामा का क्या होगा, मैटरनल, मैटरनल अंकल। मामा को क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। अथवा आप नई जो मीनिंग्स आ रही हैं, मम्मा लिख देते हैं डायरेक्ट, मम्मा डायरेक्ट ही इसको मामा के रूप में लिख देंगे, तब भी आपका ये सही है। और ये मैटरनल अंकल मीन्स भी मामा होता है। तो इसमें मैंने कर्ता लिखा, सहायक क्रिया लिखा, क्रिया लिखा, कर्म लिखा, वेदर वर्ड को मैंने बाद में जोड़ दिया। तो ये वाक्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उससे मतलब नहीं होता है। मेन चीज ये है कि आप उसका लॉजिक समझ गए होंगे, उसका थियरी समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आप सिस्टम समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप जो पिछली वीडियोज हैं हमारे, प्रेजेंट के चारों और पास्ट के दो, इसको आप पूरा ध्यान से एकदम पढ़ लेंगे। अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस लेके आऊंगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन आप पिछली वीडियो को देखे रहेंगे तब। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज होली है, इसके लिए आप सबको, सब परिवार, आप पूरे परिवार को हैप्पी होली। थैंक यू।